हसन ने मुझे हिबा की वजह से डिवोर्स दे दिया है। हिबा अभी भी हसन के साथ इन्वॉल्व है और वो तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है। शट अप। मेरी बीवी का नाम अपनी जबान पे लाने से पहले 100 दफा सोच लेना। तुम हसन से बात नहीं करी जो अपने से वाबस्ता लोगों के बारे में कुछ भी सुन ले और चुप रहे। समझ आई तुम्हें? तो जाओ ना, जाके पूछो हिबा से कि वो पूरी रात हसन के साथ कॉल पे क्यों लगी रहती है। उसने आज तक एंगेजमेंट की पिक्चर्स अपने फोन में क्यों रखी हुई हैं? कह दो उसे डिलीट कर दे। आई थिंक तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इडियट। अम्मी, हाँ उठ जाए, थोड़ा सा सूप पी ले। आपके लिए बनाया, आपने कल से कुछ नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा पीने का, कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह। अगर आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? और उठें, चले डॉक्टर के यहाँ भी चले, आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और वैसे भी हसन के पास कहाँ वक्त है। यही कह कह के आपने अपना मर्ज इतना बढ़ा लिया है। अब देखिए कितनी तबीयत खराब हो रही है आपकी, और वैसे भी डॉक्टर पे जाने में कितना टाइम लगता है। आप उठे, मैं हसन से बात कर। हसन को कुछ कहने की जरूरत, वो बेचारा तो पहले ही बहुत परेशान है। अब किस चीज की परेशानियों से? अफीरा को छोड़कर बैठा हुआ तो है वो घर पे। अफाफ, जो कुछ हमने पापा के साथ किया था ना, आज उसी की सजा भैया। हालांकि सारी गलती तो हसन की थी। उसने धोखा दिया है पापा को। लेकिन देखो, कुदरत हम सबको सजा दे रही है। नहीं अम्मी, आप खाली हसन को इल्जाम नहीं दे सकती। हमने भी हसन की हर बात पे बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। ठीक है रीता, ये बाकी लग गई है आपको। देखो ना, अच्छी खासी चलती फिरती थी, एकदम से बिस्तर पे लग गई। अच्छा प्लीज संभाले अपने आप को। आप ऐसे रोएंगे तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। अफाफ, तुम हिबा को कहो ना कि वो हमें माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, तुम्हें माफ कर दे। जब तक कि वो माफ नहीं करेगी ना, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। क्या हो गया आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हसन, किधर थे तुम? जानते हो अम्मी की तबीयत कितनी खराब है। अगर मैं और अमल अम्मी को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अमल कहाँ है? घर गई अपने। रुक जाओ, अम्मी अभी सो रही हैं, तुम उनसे बाद में मिल लेना। हसन, तुमने अफीरा को डिवोर्स दे दिया? तुमने हिबा को अफीरा के लिए छोड़ा और अब अफीरा को भी छोड़ दिया। कितने दिल तोड़ोगे? हैरत हो रही है मुझे, ये आप कह रही हैं? खैर, अफीरा भी नहीं रहना चाहती थी मेरे साथ। आप तो जानती हैं कितनी मुश्किल बनाई हुई थी उसने मेरी जिंदगी। रोज रोज का झगड़े खत्म कर दिया। हिबा को छोड़ते हुए भी तुमने यही सारी बातें की थी, और उस वक्त हम सब ने खुदगर्ज बन के तुम्हारा साथ दिया था। पापा, अगर आप मुझे ब्लेम करना चाहती है ना तो प्लीज, जिससे देखो मुझे समझाने खड़ा हो जाता। बहन हूं तुम्हारी, फिक्र करती हूँ इसलिए बोल रही। प्लीज प्लीज निकल आओ इस खुदगर्जी और मतलब परस्ती से। हसन, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम्हारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ ना रहे। देर तो ऑलरेडी हो चुकी है। हाथ बिल्कुल खाली है मेरे। पापा,
आप ही बताएं ना मुझे, मैं क्या करूं? माफी मांग लो प्लीज, प्लीज हिबा से माफी मांग लो और अपने जमीर का कुछ बोझ हल्का कर लो। हाँ, माफी तो मैं उससे मांग लूं, पहले वो मुझसे बात करने के लिए राजी तो हो। मिलना तो दूर, वो मेरी आवाज सुनते ही मेरी कॉल काट देती है। कैसी हो? बहुत खुश। क्या इत्तेफाक है ना, किस्मत भी कैसे खेल खेलती है। जिसे तुमने मोहब्बत की वो मेरे निकाह में आया, तुम्हारे ख्वाब मेरी हकीकत बने। और फिर वही हकीकत तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल गई, है ना? कम से कम मैंने अपनी मोहब्बत तुमसे छीनी तो सही, और तुम कुछ ना कर सकी। नहीं फीरा, मोहब्बत छीनने से नहीं मिलती। जिस दिल में तुमने खुद को ठोंसने की कोशिश की वो दिल किसी और के नाम था। जो तुमने किया वो खुदगर्जी थी और जो मैंने किया वो सब्र। सब्र या कमजोरी? तुम कमजोर थी इसीलिए हार गई। फीरा, कमजोर वो होता है जो दूसरों से खुशी छीन कर भी खुद खुश नहीं रहता। तुमने मुझे तकलीफ दी, लेकिन जो दर्द तुम्हें मिला वो तुम्हारे अपने फैसलों का अंजाम है। और सच पूछूं तो मुझे अफसोस है तुम्हारे अंजाम पे। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का दिन? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जो प्रोजेक्ट बताया था उसकी मीटिंग है, उसी की तैयारी। तुम बताओ, हाउ वाज योर डे? डे हैक्टिक था, लेकिन फिर ये सोच के दिन गुजार देता हूँ कि शाम को तुम्हारा चेहरा देखना नसीब होगा। मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतना बड़ा मजनू रहता है। मैडम, ये जो मजनू था ना, ये मुझसे ही सीखा करता था। मैसेज चेक करो अपना। क्या भेजे? देखो, मालदीव्स। मालदीव। मैंने सोचा कि हनीमून पे जाना है तो मालदीव चलना चाहिए हमें। आज़र, मैं हमेशा से यहाँ जाना चाहती हूँ, तुम्हें कैसे पता था? मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कहाँ जा रही हो? पैकिंग करने। नेक्स्ट वीक जाना है, अभी नहीं जाना। हाँ, लेकिन मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती, सब कुछ पैक करना चाहती हूँ। वाह।